लाइफ के शुरुआत की स्टेजेस में जब हम स्टार्ट करते हैं तो लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। तो कहाँ से लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए वो बात मैं करूँगा आज, कि कहाँ से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो होती है कि तुम काम स्टार्ट करो। अगर काम स्टार्ट नहीं करोगे तो रूम में प्रोक्रास्टिनेशन होगा, माइंड वहाँ तहाँ कहीं भी घूमेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ पड़े रहोगे, मोबाइल देखते रहोगे, उसमें कुछ ना कुछ करते रहोगे। उससे अच्छा लाइफ में कुछ स्टार्ट करो। ऐसे हमारी सोच होती है कि काम इतने छोटी सी रकम में काम कैसे करूँ मैं इसके साथ, मैं इतनी डिग्री मैंने ली हुई है, मैंने ये करा हुआ है, वो करा, मेरे इतने सपने हैं, तो मैं स्टार्ट इतनी छोटी सी रकम में क्यों करूँ। लेकिन दोस्त, अगर काम मिल रहा है, घर पे पड़ा हुआ है, पड़ा रह रहा है, रूम में सिर्फ पढ़ाई कर रहा है लेकिन दूसरी कुछ काम नहीं कर रहा, तो उससे अच्छा फ्री में कोई भी काम करना स्टार्ट कर। जो तू अपने पर्पज, अपने गोल को जहाँ तू देखता है उस उसमें फ्री में काम करना स्टार्ट कर। उससे तेरी रिलेशनशिप बढ़ेगी, उससे तेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, उससे उस फील्ड की तुझे जानकारी मिलेगी। तू जितना भी इस फील्ड के बारे में घर बैठ के पढ़ेगा उससे 10 गुना जानकारी तुझे उस फील्ड पे काम करने से मिलेगी, वो भी फ्री में काम करने से। ना तुझे इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी, सिर्फ तुझे लाइफ जीनी पड़ेगी ठीक से काम करके। पर तू जब काम करना स्टार्ट करेगा, काम से तुझे लगाव होने लगेगा, काम तुझे प्यारा लगेगा, तू 10-12 घंटा काम करेगा, तुझे मज़ा आएगा। जो लाइफ में तुझे कोई ऐसे मज़े फील नहीं हुए, ऐसे मज़े तुझे फील हो गए। तुझे तेरा माइंड ऐसा कहेगा तू अनस्टॉपेबल बन गया है, तू चाहे जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा माइंड बोलेगा। और वो बोलेगा ज़रूर। जब ऐसा बोलेगा तो तुम्हें इसको तरफ चलता जाना है, चलता जाना, चलता जाना, काम करते जाना, करता जाना, करता जाना। पूरे दिन रात कुछ नहीं देखना, पेन नहीं देखना, बुखार नहीं देखना, ठंडी नहीं देखना, गर्मी नहीं देखना, काम करते जाना करते जाना, करते जाना। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं काम करता हूँ। पर सुबह काम करना स्टार्ट किया, मतलब अपने गोल के लिए काम करता हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, कुछ फालतू फालतू काम की बात नहीं कर रहा। अगर सुबह मैंने अपना गोल स्टार्ट किया कि पूरे दिन मैंने ये करूँगा, या अगले दिन मैंने लिख लिया कि पूरे दिन में अगले दिन ये करने वाला हूँ, तो उस हर एक टास्क को कंप्लीट करे बिना मैं सोता नहीं। और मैंने हर को सुबह काम स्टार्ट कर दिया, और शाम तक मैं जब सोने वाला होता हूँ तो 2-3 मिनट में तुरंत आंख बंद करते ही ऊँघ आ जाती है, मतलब नींद आ जाती है। आंख बंद करते ही नींद आ जाती है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि मैंने 12-13 घंटे एक हार्ड वर्क किया होता है, काम किया होता है, स्मार्ट वर्क किया हुआ, माइंड का इस्तेमाल किया होता है। उससे बड़ी बात क्या होगी अपनी लाइफ में, कि पूरे दिन मैंने काम किया, वो इतनी खुशी होती है, तो इतनी आसानी से नींद आ जाती है कि मज़ा ही आ जाता है। और ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ में कर रहा हो, कुछ मीनिंग वाली चीज़ें कर रहा हो। मीनिंगलेस स्क्रोलिंग, मीनिंगलेस इंस्टा में रीले, मूवीज़, वेब सीरीज, फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दे के अपना जो करना है वो कर रहा हो, इसलिए मज़ा आता है। कितना भी पेन हो लेकिन डिस्ट्रैक्शन की तरह न जाके उस पेन को, उस प्रॉब्लम को फ्यूल की तरह लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने में लग जाओ। जैसे आग जो होती है, वो थोड़ी छोटी आग होती हो तो उसके ऊपर कुछ डालो तो वो बुझ जाएगी, लेकिन बड़ी आग होती है, उसमें कुछ तुम डालोगे, कुछ रेजिस्टेंस डालोगे तो
आग उसको भी जला के साथ में ले जाएगी और उसकी वो जो तुम डालोगे उसके लिए फ्यूल की तरह हो जाएगा और वो आग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। वैसे ही दोस्त तुम्हें बन जाना है। इतना भी पेन आए, उस पेन को, प्रॉब्लम को अपने हित के लिए इस्तेमाल करके उसको फ्यूल की तरह लेके आगे बढ़ जाना है। वही तो लाइफ है, जो दुनिया ऐसे ही तो वर्क करती है कि पेन को फ्यूल की तरह लो और फियर को फोकस में कन्वर्ट करो। ऐसे ही तो दुनिया चलती है, तभी तो जीने में मज़ा आता है दोस्तों। यूनिवर्स के साथ चलते रहो। और एक बात और कि हमेशा अपने पर्पस के साथ रहो। पर्पस के साथ कैसे रहोगे? डिसिप्लिन के साथ रहो। पर्पस में हर एक चीज़ करो, नो ड्रामा, ड्रामा के बिना करो। उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। कुछ मीनिंगलेस चीज़ें मत करो, क्योंकि लाइफ में ऐसे मीनिंगलेस चीज़ें करने के लिए कुछ है नहीं। जो भी चीज़ें है वो मीनिंग वाले करो और अपनी नज़रों में वो चीज़ों में कभी गिरने नहीं चाहिए। किसी का गलत करके अपना सही मत करो। लोग तुम्हें बहुत गंदे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें इनकी तरह नहीं बनना। तुम्हें अपना कैरेक्टर बचा के रखना है। तुम्हें बहुत आगे जाना है उन लोगों के हिसाब से। तुम अपना कैरेक्टर मत गिरा दो। मान लो, उनको एक्सेप्ट कर लो कि लोग ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही गंदे कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग अच्छे होंगे लेकिन बाद में थोड़े दिनों बाद शायद से चेंज हो जाए। तो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करोगे कि यूनिवर्स चेंजेस तो चलता है, चेंज होते ही तो यूनिवर्स चलता है। इसलिए सबको एक्सेप्ट करो और जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है उन सारी चीज़ों को बेटर बनाओ। हर एक चीज़ जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसको बेटर बनाओ। अगर तुम काम कर रहे हो और काम तुमने पहले दिन अच्छा नहीं किया, काम कोई भी हो सकता है। अगर तुमने किसी से कॉन्वर्जेसन की जॉब के दौरान और तुम्हारी कॉन्वर्जेसन अच्छी नहीं हुई, तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लो। फिर अगले दिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें वापस से हो। अपने पर इतना काम कर लो, अपनी कम्युनिकेशन पर काम कर लो, अपनी लैंग्वेज पर इतना काम कर लो कि लैंग्वेज तुम्हारी स्ट्रॉन्ग लगे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग लगे। तुम इस काम जो तुमने कर रहे हो, इस काम के लिए तुम असली से सूट होनी चाहिए। तुम्हारा ऑरा झलकना चाहिए उस काम के लिए, उस पोजीशन के लिए जो तुमने वहाँ जाके ली है। या जॉब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जहाँ भी तुम जाओ तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी वाइब आनी चाहिए कि ये आदमी में कुछ बात है, इसने कुछ ना कुछ उखाड़ा है लाइफ में, तभी ऐसे इसकी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे इसकी लैंग्वेज है, ऐसे इसके रिएक्शन है। रिएक्शन सबसे कम दो। हंसा मत करो, रूड मतलब रड़े मत करो, बोले मत करो, और जो भी बोलो एकदम क्लियर बोलो। जो भी लाइफ में आ रहा है एकदम क्लियर बोलो, क्लियर। शुरुआत में होगी प्रॉब्लम, होगी, क्लियर नहीं बोल पाओगे, लेकिन जब तुम शांत होगे, काम होगे, उसके बाद तुम अपने पर काम करोगे तो तुम एकदम शांति से राइट टाइम पर राइट लैंग्वेज या स्पीक कर पाओगे। इसलिए जब भी कोई सिचुएशन आए तब तुम 2-3 सेकंड के लिए सोचो, फिर वर्ड्स बनाओ अपने माइंड में कि क्या यहाँ बोला जा सकता है। सीधा सिचुएशन आते ही रिएक्शन मत दे दो, थोड़ी देर रुको, बाद में आंसर दो। इतनी कोई जल्दी नहीं होती कि आंसर दे ही देना होता है। इससे अच्छा 2-3 सेकंड रुको, फिर अपना ही फायदा होगा। तो सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में होगी और तुम सिचुएशन को हैंडल करोगे। इसलिए फियर में मत आ जाओ, नर्वसनेस में मत आ जाओ। अपने आप पर काम करो, अपने कैरेक्टर पर काम करो, वही तो लाइफ है। जब भी तुम ऑकवर्डनेस, नर्वसनेस में आओ तब उससे बाहर भागने की कोशिश मत करो, उससे लड़ने की कोशिश करो या उसको एब्जॉर्ब कर लो। एब्जॉर्ब जब तुम करोगे, एकदम शांत होगे, सांस लोगे, थोड़ी देर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, नर्वसनेस आएगी, लेकिन
उस नर्वसनेस को तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो तुम आसानी से आगे बढ़ जाओगे। वही तो लाइफ है दोस्त। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं।